हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं माध्यमिक शिक्षक के परीक्षा 2023 यानी सामाजिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इसमें जो है आपके सामाजिक विज्ञान से 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 40 जो है आपके जनरल पूछे जाएंगे। तो चलिए अपने विषय यानी सामाजिक विज्ञान से 80 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार में जो 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ था, यानी वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो उनकी मृत्यु हुई थी आपके 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को। और इनका जो जन्म हुआ था 1778 में, ठीक है, और मृत्यु आ गया 1858 में 26 अप्रैल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 से जो है दिए गए हैं, इसको आपको मिलान करना है, यानी सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो ये होल प्रशस्त लेख का जो संबंध है वह किससे है? तो ये होल गुफा का जो संबंध है आपके पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख जो है यह किससे हो जाएगा? तो रुद्रदामन, यानी ऑप्शन 4 है। नासिक गुहा लेख का जो संबंध है आपके गौतमी बल सीरी से हो जाएगा, ठीक। और भीतरी स्तंभ लेख का जो संबंध हो जाएगा आपके स्कंद गुप्त से। तो इस तरह आप लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो यह जो है आपके लोथल में है। कहाँ है? लोथल, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल की खोज आपके 1957 में की गई थी। किसके द्वारा? तो डॉक्टर SR राव के द्वारा, ठीक है। बहुत बड़ा बंदरगाह था आपके हड़प्पा सभ्यता। कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से जो सुमेलित है? तो इसमें सभी आपका गार्डन जो है विदेशी आक्रमण, ठीक है। ऑरल स्टेइन यानी जलवायुगत परिवर्तन, ये सभी जो मिलान आपका सही है। 1 2 3 4 यानी जितने भी इसमें दिए गए हैं वो सभी आपके सही है। चलिए आगे है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि आपके किसके द्वारा दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह के बाद इनको महात्मा की उपाधि मिली थी गांधी जी को, ठीक है। चलिए आगे है कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी महाजन पद की स्थापना हुई लगभग, यानी महाजन पद की स्थापना जो हुई थी वह लगभग कब हुई थी? तो ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में हुई थी महाजन पद। और महाजन पद की चर्चा आपके अंगुत्तर निकाय में मिलती है। और एक कल्पसूत्र जो जैन धर्म का मतलब पुस्तक है उसमें मिलता है इसके बारे में, तो महाजन पद के बारे में, ठीक है। चलिए 1 को फिर से मिलाना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 हो जाएगा। खानवा का युद्ध आपके 1527 हो जाएगा, ठीक है। और आपका कौन सा है? चौसा का युद्ध, चौसा 39 यानी 1539। और कन्नौज का युद्ध 1540 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अपने विख्यात नेता चंगेज खा के नेतृत्व में मंगोल जो है प्रथम बार सन ये मतलब डॉट में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे, यानी कब संगठित हुए थे आपके कब है? तो 1221 में। यह जब हुए कब हुए थे? 1221 में हुए थे। सबसे पहली बार संगठित हुए थे चंगेज खां, ठीक है। चलिए, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम के दृष्टि से सजाना है। सिखों के तो कालक्रम देखा जाए तो पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव, ठीक। उसके बाद में आपके गुरु गोविंद सिंह 2 नंबर। उसके बाद में गुरु हर किशन यानी 4 नंबर। उसके बाद में तेग बहादुर। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन 3 के अनुसार, ऑप्शन 3 दिया गया है उसके अनुसार आप सही क्रम मिलान कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने जो है कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम जो है गंगई कोड चोलपुरम रखा? तो यह जो रखा गया था किसके द्वारा? और यह जो रखा गया था आपके राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 की जो है मिलान सूची 2 से कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान किया जाए। चलिए, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जो है लौड़िया नंदनगढ़ यानी ऑप्शन 3, ठीक है। सांड वाली स्तंभ शीर्ष, यह जो है आपके कहाँ मिलेगा? तो रामपुरवा यानी रामपुरा ऑप्शन 4 के साथ। लोमर्सी गुफा जो है आपके ये कहाँ मिलेगा? तो आपके बराबर हिल जो गया में है, ये ऑप्शन 1। और छिद्रयुक्त स्तूप यह जो है आपके इसका मिलान जो हो जाएगा आपके किसके हो जाएगा? तो रोपर जो आपके राजस्थान में है। तो इस तरह से आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं, यानी 11 का जो ऑप्शन 3 के अनुसार इसको मिलान आप कर सकते हैं, ऑप्शन 3 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को जो है निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो यह ज्ञान था शिकार का। किसका ज्ञान था? शिकार का ज्ञान था, ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक जो है संभावित कारण था
इसमें एक संभावित कारण इसमें से कौन था? तो ऑप्शन 3 कहता है कि विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में जो है होने वाले अर्थ व्यय की वजह से जो है मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। तो ऑप्शन 3 आपके मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया, ठीक, एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक वंश की स्थापना की गई थी, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था गुलाम वंश। क्या था? गुलाम वंश। ठीक है, जिसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे? तो नहीं हो सके थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन नहीं हो सके थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका कि शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था, किसमें शामिल था? तो यह जो शामिल था आपके उपयुक्त सभी में, यानी काबुलियत में, पट्टा में और सरदिस में, यानी उपयुक्त सभी में शामिल था आपका। ठीक है, चलिए। गुप्त शासकों में किसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? यानी गुप्त शासकों में से किसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सातवाहन शासक शक, यौन और पल्लव के जो है संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? यानी गुरु नानक का जन्म तो यह जो हुआ था आपके 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट के किनारे जन्म हुआ था आपके गुरु नानक का। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का जो है प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो यह कहा जा सकता है बंगाल का नील विद्रोह को क्या कहा जा सकता है? आपके भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह इसको कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था, इसमें सामना के कौन नहीं किया था? तो ऑप्शन 4 कहता है, यानी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये। चलिए। नेक्स्ट है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण जो है स्वामित्व प्राप्त हुआ, कब हुआ? तो यह हुआ था आपके 1764 में, यानी बक्सर युद्ध के बाद। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो यह किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो जेपी के द्वारा, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, कॉलेज छोड़ा गया था। चलिए। नेक्स्ट है आपका कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो 1930 में हुआ था, इसमें चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था आपके बिहार के किसानों के द्वारा। चलिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। सबसे पहला इसमें देखा जाए तो कौन हो जाएगा? तो पहले मोपला विद्रोह जो आपके 1921 में हुआ था। उसके बाद में आपका चौड़ी चौड़ा कांड जो कब हुआ था? यानी 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद चटगांव जो हुआ था, यह हुआ था आपके 1930 में। तो इस तरह से पहले 3, 1 और 2 को इस तरह से आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन 3 इसमें दिया गया है उसके अनुसार। ठीक, चलिए। नेक्स्ट है कि निहारिका क्या है? निहारिका जो है वह क्या है आपका? तो एक तप्त गैस का गोला है आपका निहारिका। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी शैल जो है भूपटल की प्राचीनतम शैल है आपका? तो प्राचीनतम शैल देखा जाए तो आग्नेय शैल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है मोरदार पर्वतों की अपनति, ठीक है, अपनति तथा अभिनति इनमें जो है माल लावा का जमा हो जाता है, इस प्रकार बनी अग्नेय शैल को कहते हैं। तो इस प्रकार बने अग्नेय शैल को क्या कहते हैं? तो फैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है, यानी किस क्षेत्र में सुनामी लहरें? जो सुनामी शब्द आपके जापानी शब्द है, तो यह जो सबसे अधिक सक्रिय रहती है यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में सबसे अधिक सक्रिय रहती है। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति के खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें कौन नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन 4 है मिथिला मैदान जो आपका नहीं करता है। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के समान सतह से ऊंचे उठे हुए टीले
क्या कहलाते हैं? तो ऊंचे उठे हुए टीले जो कहलाते हैं आपके इंसेलबर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंसेलबर्ग। ठीक है। चलिए आगे है कि जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद आपका नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? तो उस विस्तृत हिमनद को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग गिरिपद हिमनद। क्या कहते हैं? गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है आपके चापाकाट डेल्टा का। किसका? चापाकाट डेल्टा का उदाहरण है। कौन सा? आपका गंगा का डेल्टा। ठीक है। चलिए, डोल ड्रम की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? तो यह जो है आपके इसका सही आंसर हो जाएगा यानी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 30 से 40 डिग्री के बीच पाया जाता है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का देशांतरीय विस्तार यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व एवं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका अक्षांशीय विस्तार यानी 8 डिग्री 4 मिनट से आपके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है आपका। कौन सा विस्तार? तो अक्षांशीय। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यानी कृष्णा नदी पर जो है कौन सी परियोजना है? तो कृष्णा नदी पर देखा जाए तो नागार्जुन परियोजना है। ठीक है। सतलज पर जो है कौन सा है? तो भाखड़ा हो जाएगा। महानदी पर आपके हीराकुंड और भागीरथी पर टिहरी बांध बंधा हुआ है। ठीक है। इस तरह से मिलान हो जाएगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है तो इसको जो सही मिलान हो जाएगा यानी विषुवत रेखीय जो है आपके जावा यानी ऑप्शन 4 के अनुसार मानसूनी यह जो संबंध है आपके किससे है? तो यह श्रीलंका यानी ऑप्शन 2 भूमध्य सागरीय तो इसका जो मिलान है आपके साइप्रस यानी ऑप्शन 3 से और उष्ण जो है मरुस्थलीय यानी नामीबिया से। इस तरह से इसको आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो यह जो नदियाँ है यह कौन सी नदियाँ है आपकी? तो आपका कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। ठीक है। चलिए आगे है कि चलिए फिर से सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है तो आइए मिलान करते हैं। नामदफा अभयारण्य जो है आपका कहाँ है? नामदफा अभयारण्य जो आपके मिलेगा अरुणाचल में। ठीक है। ऑप्शन 2 पेरियार आपके केरल। ठीक है। ऑप्शन 4 बांदीपुर आपके कर्नाटक और लामजाओ आपको मणिपुर में मिलेगा। ये सब अभयारण्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आश्रित जनसंख्या कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आश्रित। ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में यानी सबसे अधिक कर्नाटक में मिलता है आपके चंदन की लकड़ी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपके यानी यूनानी विद्वानों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानी विद्वानों के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है आपका? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 2 यानी कोडाइकनाल अनाईमलाई पहाड़ी ये नहीं है आपका क्योंकि कोडाइकनाल जो है आपके पटनी पहाड़िया में है। ठीक है। तो ऑप्शन बी का जो है मिलान आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह यानी क्या होता? तो यहाँ जो है अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। ठीक है। कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह जो क्षेत्र है आपके पटना और गया में पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो आपके केरल में है। कहाँ है? केरल। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस दिन को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो यह सबको मालूम है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो मेडागास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। ये नेक्स्ट है आपका कि अति रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है आपके रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है यानी ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने जो है और विकसित देशों के विकास को रोका? यह किसका मानना था? यानी यह जो मानना था आपके
ऑप्शन 4 यानी उपयुक्त सभी का मानना है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 कहता है उपयुक्त सभी का मानना है। क्या मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने जो है अल्पविकसित देशों के विकास को रोका है। ठीक, चलिए मजदूरी का जो है सुनहरा सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है आपका मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कहलाता है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो यह जो है आंतरिक बस्ते और बाह्य बस्ते उत्पन्न करता है आपका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपका? तो कौन सा कथन सत्य है? तो कुल आगम बराबर जो है बिक्री इकाई गुना औसत आगम है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है, इसमें से कौन सी विशिष्ट विशेषता इसमें है कि जो है यह जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को जो है भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता आपका 1 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जो है अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए यानी क्या किया जाता है? तो इसके लिए जो किया जाता है आपके ग्रामीण गरीबों को जो है उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं, यानी ऑप्शन 4। ठीक है, भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो यह किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, बैंक दर। ठीक है, नेक्स्ट है कि शून्य आधार बजट का आशय है। क्या आशय है इसमें? तो आशय जो है आपका व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो। ठीक है, चलिए प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है आपका? तो आपका शिवहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिवहर। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? वर्तमान अर्थव्यवस्था की इसमें कौन सी विशेषता आपकी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन 4 कहता है कि आय एवं संपत्ति के वितरण की जो है समानता, ये नहीं है। चलिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए आइए मिलान करते हैं। मैं राज हूँ, यह कथन जो है वह किसका है? तो मैं ये राज हूँ तो आपके लुई आपके 14वां यानी ऑप्शन 3 मैं राज हूँ यानी लुई 14वां। ठीक है, राज व्यक्ति से पहले है, यह कहना किसका था? तो यह अरस्तु का यानी ऑप्शन 2 राज पृथ्वी पर ईश्वर का जो है अवतरण है, यह किसका कथन था? तो ये आपके हीगल यानी ऑप्शन आपके ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में 4 यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, राज व्यक्ति का जो है बृहद रूप है, यह कथन किसका था? तो प्लेटो का यानी ऑप्शन 1 के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि जो है भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। क्या बनता है? तो संसद तथा राज्य की जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? आपके राष्ट्रपति का। और यह संविधान के 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। चलिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? कौन सी विशेषताएं इसमें से जो है पाई जाती है आपकी? तो संशोधन की बहुल प्रक्रिया। ठीक है, राज्यों के संशोधन की पहल करने का जो है अधिकार नहीं है, ये भी है आपका। ठीक है, और 3 नहीं है, ऑप्शन 4 कहता है कि संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठक है, यानी 1 और 2 और 4 इसके जो है विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य जो है राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांतों को जो है स्पष्ट करता है? तो यह जो स्पष्ट करता है यानी कौन करता है? तो राज्य की उत्पत्ति जो है उत्पादन के जो है शोषण परक के संबंधों के रक्षार्थ हुई। ठीक है, चलिए आगे कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार जो है वह कार्य करती है? तो यह कार्य करती है नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, ये भी है 1, 3 और आपके ऑप्शन 4 यानी कार्यकारिणी का जो है निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, यानी 1 और 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे कि उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि क्या लक्षण है? तो यह सभी व्यक्तियों के मतों को जो है समान बताता है आपका। कौन सा? उदार लोकतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है, यानी क्या करने का प्रयत्न करता है? आपका जो राजनीतिक बाध्यता के आधार की जो है व्याख्या करना। ठीक है, चलिए आगे है कि जिन्हें हम सभी तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में जो है सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है या किसके द्वारा? तो आपके बेंथम के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे है कि मतदाताओं के पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे है कि जो है निम्नलिखित में से किसने जो है फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। तो यह जो किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है, तो अल्फ्रेडो रोको के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेडो रोको के द्वारा किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन 4 यानी राज्य जो है पर्यावरण की रक्षा और उसका जो है संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ये आपकी है, क्या है यह? तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है आपका। चलिए, मूल अधिकारों को जो है परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। उच्चतम न्यायालय 32 अनुच्छेद के अनुसार और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय। ठीक है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के जो है विरोधी हैं। यह मत था, यह किसका कहना था? तो यह कहना था आपके लॉर्ड एक्टन का। किसका? लॉर्ड एक्टन का कहना था। क्या कहना था? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के जो है विरोधी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है। चलिए आगे है कि जो है परंपरागत संप्रभुता के विचार का जो है बहुलवादी विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो है दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। ठीक है, इसलिए यह विरोध करते हैं। चलिए, समानता के जो है उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? यानी समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता जो है अनुरूप नहीं है? तो यह अनुरूप नहीं है आपका आर्थिक समानता। क्या नहीं है? तो आर्थिक समानता। ठीक है। नेक्स्ट है कि जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी जो है समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं, यानी यह किस पर जोर देते हैं? तो व्यक्ति के स्वतंत्रता पर। ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्रता पर ये जोर देते हैं। चलिए आगे कि भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण इसमें से कौन सी समिति है? तो लोक लेखा समिति है, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यदि भारत के राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना जो है पद छोड़ना चाहे तो वे किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो यह उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे। ठीक है।